एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि भाई साउथ की सस्पेंस थ्रिलर मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्में लेकर आओ जो पूरी तरह से हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल हो। बस उसी भाई की रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं साउथ की टॉप 5 सस्पेंस थ्रिलर मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्में जो कि पूरी तरह से हिंदी में और यूट्यूब पे अवेलेबल है। बस इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को जाकर चेक कीजिए जहां पे इन सारी मूवीज की आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं साउथ के बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्में। मुझे कल रात को एक सपना आया। सपने में एक लड़की थी, 2 लोग उसे मार रहे थे। उसका चेहरा, एक गाड़ी, उन्होंने गाड़ी को पहाड़ से नीचे फेंक दिया। ऐसा लग रहा था मैं लड़की के साथ ही सब कुछ देख रहा। नंबर 5 पे थे भाला थंडनाना। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.3 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर एक सीरियल किलर है जो लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रहा है। वही हमें फिल्म के अंदर एक क्राइम रिपोर्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है शशि रेखा, जो इस केस के ऊपर काम करना शुरू करती है। अब इसी बीच वो एक ऐसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक जगह जाती है। तब उसे पता चलता है कि शहर के अंदर 3 ऐसी हत्याएं हो चुकी है जिनका पैटर्न सेम है। और शशिकला इन सारे हत्याओं के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तब उसे पता चलता है कि एक साइको किलर है जो शहर के अंदर घूम रहा है और वो लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रहा है, यानी कि एक और कत्ल होने वाला है, यानी कि फिल्म के अंदर एक और मर्डर होने वाला है। अब ऐसे में शशिकला उस होने वाले एक और मर्डर को कैसे रोकती है, कैसे वो साइको किलर को पकड़ती है और कैसे वो इन्वेस्टिगेशन करती है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। फिल्म की कहानी जो वो पूरी तरह से मर्डर्स के इर्द गिर्द घूम रही है, जहां पे एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है साइको किलर को पकड़ने का। तो अब यहाँ पे साइको किलर का अगला निशाना जो वो यही शशि रेखा भी हो जाती है। अब वो खुद को बचाते हुए कैसे साइको किलर को पकड़ती है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आते हैं वीरा भागो वसंता रायलू। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.4 की रेटिंग मिली है। फिल्म का नाम थोड़ा सा बड़ा है, नीचे मैं दे रहा हूं, आप वहां पर जाके इस फिल्म के नाम को पढ़ सकते हैं। तो फिल्म की कहानी के अंदर एक पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है जहां पे एक ही दिन में 3 ऐसे रहस्यमय केस आते हैं जो इस फिल्म की कहानी को पूरी तरह से बदल देते हैं। जहां पे पहला केस होता है एक लड़की के गायब होने का, यानी कि किडनैप होने का, और दूसरा केस होता है एक ऐसी फैमिली जो हैप्पी फैमिली जो अचानक से गायब हो गई। और वहीं पे तीसरा केस जो कि बहुत ही बड़ा केस होता है जहां पे एक प्राइवेट प्लेन जिसके अंदर 300 पैसेंजर होते हैं वो अचानक से हाईजैक हो चुका है। अब यहाँ पे ये पुलिस ऑफिसर के पास ये तीनों केस आ जाता है और वो एक एक करके इन केस को कैसे सॉल्व करता है और इन सारे तीनों केस का कनेक्शन एक ही होता है, इसका पता ये पुलिस ऑफिसर कैसे लगाता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। दोस्तों मैंने आपको फिल्म की कहानी जितनी बताई इससे कहीं ज्यादा ये फिल्म की कहानी बेहतरीन है। मैंने सिर्फ आपको इस फिल्म का सिर्फ 1% बताया, लेकिन 99% जो फिल्म का जो प्लॉट है, जो कहानी है, बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखना चाहते हो, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको इन्वेस्टिगेशन देखना पसंद है, वो लोग इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। बेहतरीन फिल्म है और कहीं और जाने की जरूरत नहीं। ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है मिशन 118। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.4 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर गौतम नाम के एक क्राइम जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है जो अपने किसी काम के सिलसिले में एक शहर जाता है और उस शहर के अंदर एक होटल होता है। वो उस होटल के अंदर जाकर रुक जाता है। अब वो जिस कमरे के अंदर रुका था उस कमरे का नंबर होता है 118। अब रात में जब सोता है तब उसे कुछ ऐसा एक ख्वाब आता है जहां पे उसे पता चलता है कि इसी कमरे के अंदर जो वो एक लड़की का मर्डर हुआ है और मर्डर करने के बाद उसकी डेड बॉडी को नजदीकी एक तालाब में गाड़ी के साथ जो वो डुबा दिया गया है। अब यहाँ पे गौतम जो वो इस सपने को कैजुअली लेता है, लेकिन दूसरे दिन सेम रात में उसे यही सपना आता है। अब यहाँ पे वो थोड़ा सा चौंक जाता है कि उसे 2 बार सेम सपना कैसे आया, क्या सच में इस कमरे के अंदर कोई मर्डर हुआ है। अब यहाँ पे अब ये बात जब अपने साथियों से कहता है तो साथी इस बात को मानने को इनकार कर देते कि शायद तुमने सपना देखा होगा। लेकिन जब थर्ड टाइम गौतम को सेम सपना आता है तो यहाँ पे वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि तीसरी बार मुझे सपना कैसे आ सकता है। और अब यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है कि सच में इस 118 वाले रूम में क्या हुआ था। और इसका इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे शुरू करता है उसके सामने कई ऐसे रहस्य, कई ऐसे राज जो वो सामने आ जाते हैं। अब वो क्या रहस्य है, क्या सच में उस रूम नंबर 118 में किसी का मर्डर हुआ है, क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आते हैं इच्छा रिकाई। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.3 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो वो 2 किडनैपर्स को दिखाया जाता है जहां पे वो तय करते हैं कि एक बड़ी अमीर घर की लड़की को किडनैप करेंगे और उसके बाद उसके बाप से जो वो अच्छी खासी मोटी रकम मांगेंगे। अब यहाँ पे ये 2 किडनैपर्स जो वो एक अमीर बाप की लड़की को जो वो किडनैप कर लेते हैं और उसे लाकर अपने एक सेफ हाउस में रख देते हैं। अब यहाँ पे जिसकी लड़की को उन्होंने किडनैप किया है वो एक रिटायर्ड DSP होता है, यानी कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर होता है। अब ये लोग उसके बाप को कॉल करके बता देते हैं कि हमने तुम्हारी बेटी को किडनैप किया है और हमें इतनी इतनी रकम चाहिए। वो अपनी बेटी को किसी भी हालत में बचाना चाहता है लेकिन उनको पैसा नहीं देना चाहता। इसीलिए यहाँ पे DSP पुलिस ऑफिसर एक ऐसे
हुनार पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट करता है इस केस के लिए जो उसकी बेटी को कहीं से भी ढूंढकर वापस लाए। अब यहाँ पे जो हुनार पुलिस ऑफिसर आया है वो बहुत ज्यादा शातिर है, वो किसी भी हालत में उस लड़की को ढूंढना चाहता है और यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। लेकिन जिस तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन होता है उस तरीके से दो किडनैपर्स की जो वो प्रॉब्लम्स जो वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो क्या इन्वेस्टिगेशन है और कैसे इन्वेस्टिगेशन करके ये पुलिस ऑफिसर उन किडनैपर्स तक पहुंचता है और कैसे उस लड़की को बचाता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। दोस्तों ये फिल्म भी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आधारित है। अगर आप एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आते हैं थगड़ेला। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी, वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.8 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर ईश्वर और लीजा नाम के एक कपल को दिखाया जाता है जहां पे दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से लीजा जो वो ईश्वर को छोड़कर कहीं चली जाती है। अब यहाँ पे ईश्वर काफी उसे ढूंढता है, उसे लगता है कि शायद लीजा ने उसके साथ ब्रेकअप किया है, इसकी वजह से वो अचानक से चली गई। जहां पे ईश्वर वहां से मूव ऑन होता है और वो देवी नाम की एक लड़की से प्यार करता है और उससे शादी कर लेता है। लेकिन एक दिन अचानक से यहाँ पे लीजा जो वो वापस आ जाती है और लीजा किसी भी हालत में ईश्वर को जो वो अपना बनाना चाहती है। और यहीं से आगे शुरू होती है फिल्म के अंदर एक थ्रिलर और एक मर्डर मिस्ट्री की कहानी, जहां पे अचानक से फिल्म के अंदर लीजा नाम की लड़की का जो वो मर्डर हो जाता है, यानी कि वही ईश्वर की एक्स गर्लफ्रेंड का मर्डर हो जाता है। और अब यहाँ पे इस मर्डर के बीच में जो वो ईश्वर यहाँ पे फंस जाता है और पुलिस वाले ईश्वर को उठा लेते हैं। अब यहाँ पे ईश्वर ने तो मर्डर नहीं किया है, ये उसे पता है, लेकिन मर्डर कौन है और यहाँ पे ईश्वर खुद से इन्वेस्टिगेशन करता है उस मर्डर को ढूंढने का। अब क्या है पूरी कहानी जानने के लिए आपको एक फिल्म देखनी होगी। जितना मैंने आपको कहानी बताई तो सिर्फ एक प्लॉट है, लेकिन किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है ये जानने के लिए आपको एक फिल्म देखनी होगी। ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थे साउथ के बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री वाली फिल्में जो कि पूरी तरह से हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। इन सारी मूवीज की जानकारी के लिए आपको एक बार मेरा कमेंट बॉक्स चेक करना है जहां पे आपको मूवी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।